हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के भारी डिमांड से आज से क्लास जो है नेमराज सुंडा की बुक की क्लास जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन रहा है काफ़ी दिनों से सर की नेमराज सुंडा की बुक को जो है पढ़ा दीजिए। हमारा तैयार नहीं होता है। इस तरीके से हम इस तरीके से बताएंगे ताकि वो चीज़ें आपका तैयार हो सके और अपनी एक सीट पाने में मददगार सिद्ध हो। इस उद्देश्य पे ये जो है क्लास आप लोगों को दी जाएगी। आप लोगों का क्या टारगेट होना चाहिए? वीडियो देखना, इसके बाद बुक को पढ़ना, वीडियो देखना, बुक को पढ़ना। 2 से 4 बार पढ़ेंगे और 2 से 4 बार वीडियो को सुनेंगे, ज़रूर जो है 100% आपका जो है सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे जो है कृषि में महत्वपूर्ण बिंदु जो अपडेट हुए हैं चीज़ें, उनको हम लोग कवर करेंगे। उसके वीडियो को शुरू करने से पहले जो है हम लोग कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप लोगों का काफ़ी कमेंट था कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। हमने पोस्ट भी डाला है। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पोस्ट भी डाला है कि वैकेंसी इसी मंथ के लास्ट में या तो जो है अगले मंथ आप लोगों को फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये बात रही, क्लियर रही। अब आप लोगों को निगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है। जिस हिसाब से पढ़ाएंगे आप अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा। आप अपने टारगेट के हिसाब से वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि जो है सफलता आपको मिल सके। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसका भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं। इंग्लिश की क्लासें जो हैं एग्रीकल्चर की नेमराज सुंडा की इंग्लिश की क्लासें पे डिमांड कम है अभी लोगों का। जैसे अगर आता है डिमांड तो इंग्लिश की भी क्लासें की जो है PDF आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। तो अब बात आती है, कुछ लोगों में सब्र नहीं टूट रहा है, उनके लिए विशेष बात की चर्चा करते हैं। जो हमारे मित्र भाई हुए या बहन हुए, उनसे सब्र नहीं हो पा रहा है कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, अब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। उन लोगों से मेरा एक प्रश्न है। उन लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से हम सबकी माता जी ने, जैसे कह सकते हैं कि आपकी माता जी ने 9 महीने अपने कोख में जो है रखा था। कितनी चीज़ों को सोच करके, कितनी परेशानियों को झेल करके, कितनी चीज़ों को जो है इग्नोर करके, या कह सकते हैं कितनी चीज़ों को नहीं खाया होगा, कितना दर्द सहा होगा, कितनी आपके प्रति जो है कल्पना किया होगा। इन सब चीज़ों को जब आप सोचेंगे तो आपका जो है और आपके भविष्य के लिए कितना कल्पना कर रही थी कि मेरा बेटा मेरी बेटी जन्म लेगी और मैं उसको जो है पढ़ाऊंगी अच्छे तरीके से ताकि जो है जॉब पा सके। तो आप लोग ऐसे डिमोटिवेट होंगे तो लोगों से ऐसा मत सोचिएगा कोई पढ़ नहीं रहा है। तो काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी इस कैटेगरी में आ जाइए। जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे करते जाइएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपके माता जी ने आपको जो है 9 महीने में कितनी चीज़ें कल्पना करके, या कह सकते आज के टाइम पे इग्नोर किया, कितनी चीज़ों को नहीं खाया, कितना दर्द सह के आपको जन्म दिया। तो आप जो है जो वो जो है 9 महीने तक इंतज़ार कर ली थी, लेकिन आपका सब्र टूट जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी विचारधाराएं को दूर कीजिए और लग जाइएगा। बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। जैसे 9 महीने माता जी ने आपका इंतज़ार किया था धरती पे आने के लिए, वैसे आपका 9 महीने में आपकी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस भावनाओं के साथ जुड़िए और अपने, जैसे होता नहीं कि माता पिता के सपने अपने बच्चों में होते हैं, निहित होते हैं, उसी तरीके से आप भी, तो आपके भी बच्चे होंगे, तो आप भी उनसे एक्सपेक्टेशन करेंगे, उम्मीद करेंगे कि मेरा बच्चा जॉब पाए। तो आप भी किसी के बच्चे हैं तो नेगेटिव चीज़ों से बचिए। एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के साथ जो है आगे बढ़िए। आज का ये पहला वीडियो था, इसीलिए इन भावनाओं को बता रहे हैं ताकि आप लोग भटके ना और एक अच्छे तरीके से अपनी रणनीति बना करके चीज़ों को क्लियर करें। क्योंकि भीड़ है, अगर क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा आसान तरीके से। तो आज की क्लास यही थी और आप लोग बताइएगा क्या सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है, अब अपने क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो है टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट लिए गए हैं इसमें उनको हम कवर किए हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु जो अपडेट चीज
चीज़ें हुए हैं उनको इसमें हमने लिया है। ठीक है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करता है। देखिए कुछ डाटाबेस है, इनको आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं कितना है, तो कितना बताएंगे, 328.74 मीटर मिलियन हेक्टेयर बताएंगे। देखिए आप अपने देखिए पुस्तक की लैंग्वेज में मत पढ़िएगा, अपने हिसाब से पढ़िए। 328.74 मिलियन हेक्टेयर है कितना भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो 7.74 पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़िए, आप अपने हिसाब से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुल रिपोर्टिंग एरिया कितनी है। कुल रिपोर्टिंग एरिया की बात करता है तो 306 मिलियन हेक्टेयर है। कुल विश्व क्षेत्रफल का भारत का प्रतिशत पूछता है कितना है, 2.4 है। राज्य में बात करता है कौन सा स्थान है भारत का, तो 7वां है। कुल फसल उगाया जाने वाला क्षेत्रफल की बात करता है, कितने क्षेत्रफल पर जो है फसल उगाई जाती है, तो कितने हैं, 197.3 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में खेती पर निर्भर जनसंख्या की बात करता है तो कितना बताएंगे, 54.6% बताएंगे, प्रतिशत बताएंगे। ठीक है, शुद्ध फसल बोया जाने वाला क्षेत्रफल की बात करेगा तो आप कितना बताएंगे, 139.3 मिलियन हेक्टेयर बताएंगे। ठीक है, कुल अब देखिए दोनों को साथ में याद रखिएगा। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करता है तो आप बताएंगे 102.67 मिलियन हेक्टेयर बताएंगे। और वैसे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की बात करेगा तो आप कितना बताएंगे, 71.55 मिलियन हेक्टेयर बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं बात आगे करते हैं। देश में कृषि देखो अशुद्धि है, वर्तनी शुद्धि है। देश में कुल जीडीपी योगदान बात करता है कृषि का तो 19.9% है। देश में फसल संगठन सघनता की बात करता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करता है तो कितना है, 141.60%। कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, तो कितने परसेंट पर वन होने चाहिए, तो 33% पर वन होने चाहिए। देश में कुल वन क्षेत्रफल की बात करता है कितना है, तो 21.71%। ये इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट्री के पार्ट में भी पूछा जा सकता है। देश में कुल वन क्षेत्र कितना है, 21.71% है। वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया, 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा गया है 1986 में। तो तीनों सन को आप एक साथ में याद रखेंगे, 1972, 1980, 1986। वन जीव सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तीनों को साथ में याद रखेंगे और आपका तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता कितनी है, यानी कि आपके पास एक व्यक्ति के पास जमीन की उपलब्धता कितनी है, तो 0.15 हेक्टेयर है। ठीक है, तो हम लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे, 0.15 हेक्टेयर है। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य की बात करता है तो कौन सा है, अपना राजस्थान है। विश्व में कुल वार्षिक वर्षण यानी वर्षा कितनी होती है, तो 1000 मिलीमीटर। ठीक है, भारत में वार्षिक वर्षा बात करता है तो 1190, इस तरीके से याद रखेंगे, 1190 भारत में, 1000 विश्व में। ठीक है, दोनों को साथ में याद रखना। भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्रफल आता है, तो गंगा नदी के अंतर्गत आता है। विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल किसका है, तो चीन का है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जो है भारत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब आते हैं बात, भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल किसका है, तो अपना उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र की बात करता है और सबसे अधिक सिंचाई चाहने वाला फसल, देखिए सिंचित क्षेत्र की बात करता है तो आप बताएंगे पंजाब बताएंगे। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल कौन सी है, गन्ना है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल की बात करता है तो धान है, पैडी है। दोनों को साथ में याद रखना। बूंद बूंद सिंचाई मतलब यानी कि ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सर्वाधिक राज्य किस राज्य में
सिंचाई होती है तो महाराष्ट्र में होती है, जहाँ की मिट्टी जो है काली मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी जानते हैं कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं फव्वारा विध आती है। फव्वारा विध में फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान का है। देश में कुल खाद्यान्न सीरियल और प्लस पल्स का उत्पादन की बात करता है, कितना है, तो 323.55 मिलियन टन है। ठीक है, ये सब लेटेस्ट डाटा है। देश में कुल अनाज सीरियल के उत्पादन की बात करता है तो 282 मिलियन टन बताएंगे। देश में कुल दलहन उत्पादन की बात करता है 27.81 मिलियन टन बताएंगे। देश में तिलहन उत्पादन की बात करता है तो 40.0 मिलियन टन बताएंगे। अब इसके बाद देश में कौन सी दलहन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ग्राम का होता है, चना का होता है, 13.63 मिलियन टन होता है। देश में कौन सी तिलहन फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तिलहन की बात करेगा तो सोयाबीन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं देश में कुल धान उत्पादन की बात करता है, देश में गेहूं की उत्पादन की बात करता है, देश में कपास उत्पादन की बात करता है। तीनों फसल हैं, इनका उत्पादन में देखेंगे जो है उत्पादन देश में कुल उत्पादन कितना होता है, 130.83 मिलियन टन धान का होता है। गेहूं का उससे कम होता है 112.18 मिलियन टन, और उसके नीचे कौन सी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, कपास का है 33.72 मिलियन। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गेहूं का, सॉरी धान का, पैडी का, फिर वीट का, फिर कॉटन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके क्रम में हम लोग आगे देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। देश में कुल जो है दुग्ध उत्पादन की बात करता है तो 221 मिलियन टन। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करता है राजस्थान, द्वितीय राज्य की बात करता है उत्तर प्रदेश बताएंगे। देश में गन्ना उत्पादन कितना है, तो 468.78 मिलियन टन, सबसे ज़्यादा। ठीक है, देश में कुल फसल उत्पादन की बात करता है तो कितना है, लगभग जो है 102.92 मिलियन टन है। ये सब डाटा है, आप लोग परेशान ना होइए, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। कुल फल उत्पादन की बात करता है कितना है, तो आप बताएंगे जो है 102.92 मिलियन टन। कुल सब्जी उत्पादन, देखिए फल हो गया, सब्जी हो गया, कुल उद्यानिकी उत्पादन और सर्वाधिक सब्जी उत्पादन। देखिए देश में फल उत्पादन की बात करता है 102.92 मिलियन टन। देश में कुल सब्जी उत्पादन की बात करता है तो उससे कम 199.88 मिलियन टन। देश में कुल उद्यानिकी उत्पादन की बात करता है तो 333.25 मिलियन टन। देश में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन की बात करता है तो किसे कहें बताएंगे, आलू का बताएंगे। ठीक है, उधर सोयाबीन था। देश में सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है, प्याज का है। तृतीय स्थान पर किसका है, अपना टमाटर है, जो 200 का रेट पार कर गया था, अभी कुछ दिन हुआ डाउन हो गया है। देश में सर्वाधिक फल उत्पादन की बात करता है किसका है, केला का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देश में फल उत्पादन में द्वितीय स्थान आम का है। देश में ज़्यादा वन वाला क्षेत्रफल मध्य प्रदेश। दलहन की बात करेगा तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। कुल खाद्यान्न फूड ग्रेन उत्पादन में उत्तर प्रदेश। मोटा अनाज की बात करेगा राजस्थान, जहाँ की मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है जहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देश में खाद्यान्न फूड ग्रेन उत्पादन में द्वितीय स्थान पर राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करता है तो अपना उत्तर प्रदेश है। देश में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करेगा तो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। देश में सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, राजस्थान है। सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य की बात करता है उत्तर प्रदेश, आप बताएंगे। सबसे कम उर्वरक खपत वाला राज्य पूछा जाता है तो आप कौन सा बताएंगे, नागालैंड बताएंगे। ठीक है, सर्वाधिक देख लीजिए और सबसे कम खपत। ठीक है, दोनों को साथ में। सर्वाधिक की बात करेगा तो जो है पश्चिमी राज्य की बात कर लेना, उत्तर प्रदेश है अपना, और पूर्वी राज्य की बात करेगा तो खपत में सबसे कम नागालैंड में है। भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। लगभग कितना है, 98%। पंजाब है उर्वरक खपत वाला राज्य, कितना है, 266 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं।
सर्वाधिक पेस्टिसाइड खपत करने वाला राज्य पंजाब है। सबसे अधिक, देखिए दोनों को आप साथ में याद रखेंगे, सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किसमें किया जाता है? धान यानी कि पैडी की खेती में किया जाता है, पैडी में किया जाता है। सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग धान में, यानी कि कीटनाशक और खरपतवार नाशी का प्रयोग किसमें किया जाता है सर्वाधिक? तो आप बताएंगे सबसे अधिक किसमें? धान की खेती में। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा निर्मित एवं उपयोग वाला शाकनाशी आइसोप्रोटोरॉन है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग कितना किया जाता है? 175 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर। ठीक है। राजस्थान के प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग कितना किया जाता है? तो 51.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड कौन सा कीटनाशक बनाने में काम आती है? तो कार्बोरिल। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई। नाबार्ड की स्थापना की बात करता है तो आप क्या बताएंगे? 12 जुलाई 1982 में की गई थी। एक किस क्षेत्र में कार्य करता है नाबार्ड? तो कृषि क्षेत्र में बैंकों को ऋण देता है। इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है प्रश्न। भारत का प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र की बात करता है, कौन सा है? पांडिचेरी है। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं भारत में कुल KVK कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? तो आप कितने बताएंगे? 731, जुलाई 2022 के डाटा के अनुसार। देश में सर्वाधिक KVK वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। राजस्थान की में बात करते हैं, राजस्थान में कुल KVK कृषि विज्ञान केंद्र की बात करता है, कितना है? 87 है। लेकिन अपने इसके बाद राजस्थान में ICAR के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा? पाली है। भारत में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 64 है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब बना? 1960 में बना। कौन सा है? पंतनगर। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब आते हैं आगे, देखते हैं हम लोग, न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू होता है? पहला प्रश्न पूछेगा तो आप किसके सिफारिश पर लागू होता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा लागू होता है। 22 फसलों पर वर्ष में 2 बार एवं फसल बुआई से पूर्व घोषित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है न्यूनतम समर्थक मूल्य की सरकार घोषणा कब करती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। रबी एवं खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व जो है किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं यहाँ से। ठीक है, अनाजों सीरियल में कौन सी अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? सीरियल में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो आप क्या बताएंगे? लाइसिन बताएंगे, लाइसिन बताएंगे। दलहनी फसलों में दानों में कौन सी अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है फ्रेंड्स? तो आप लोग क्या बताएंगे? मिथियोनिन की कमी पाई जाती है दलहनी में। सीरियल में बात करता है तो आप लाइसिन बताएंगे, और दलहनी की बात करेगा तो आप मिथियोनिन बताएंगे। पावर टिलर यंत्र किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त है? तो धान की खेती की। पावर टिलर होता नहीं कि पावर ट्रैक्टर, इस तरीके से पावर ट्रैक्टर जो है धान की खेती में ज़्यादा पावर लगाता है। आते हैं कंट्री फ्लो यंत्र किस फसल के खेती के उपयुक्त होता है? तो धान की खेती के लिए। टेट्राजोलियम TZ परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो वेरिएबिलिटी ऑफ सीड के लिए किया जाता है, बीजों को जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आते हैं अब इसी क्रम में आगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होती हैं? तो आप कहाँ बताएंगे? ओजोन परत में अवशोषित होती हैं। ओजोन क्षरण मुख्यतः किससे होता है? CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है। IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम निदेशक कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर B विश्वनाथ जी थे। गेहूं की प्रमुख क्रांतिक सिंचाई अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार है। CRI स्टेज होता है, बुआई के 21 दिन बाद की जाती है। अब आते हैं अगला प्रश्न, कौन से एक ही प्रकार के अनाज को खाने में मनुष्य में पेलाग्रा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो मक्का और ज्वार को खाने से। झूमिंग खेती कहाँ होती है? तो पूर्वी राज्यों में होती है, पूर्वी भारतीय राज्यों में होती है जो 7 सिस्टर हैं।
टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। अब इसी क्रम में दो एग्रीकल्चर वर्ष हैं, कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर और वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर। एग्रीकल्चर ईयर की बात करेगा तो 1 जून से 31 मई तक होता है, और फाइनेंशियल ईयर की बात करेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। मिट्टी पलटने वाला हल की बात करता है कौन सा? मोल्ड बोल हल होता है। ठीक है, ये रही क्लास आपकी। क्लास जो है आप इसी तरीके से देखेंगे। कुछ 1-2 और प्रश्न बचे हुए थे, उसको भी, जैसे कि अभी हाल ही में कौन सी प्रमुख कीटनाशक प्रतिबंध लगा है, किस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा है? तो एंड्रोसल्फान है और फोरेट था। ठीक है, ये इस पे लगा था। और 1-2 और प्रश्न बचे हुए थे। कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल जीओ की कोशिका में संचित होता है? केवल जीओ की कोशिका में संचित होता है तो कौन सा है? ग्लाइकोजन। और केवल पादकों कोशिका में संचित होता है, पादकों की बात करेगा तो स्टार्च होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज की क्लास। और क्लास को आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से आप अगर रेगुलर क्लास चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सजेशन, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आएंगे। ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। टारगेट रहेगा इसी मंथ जो है एग्रोनॉमी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।